मॉर्निंग स्टूडेंट। आपके थर्ड पेपर एजुकेशन मैनेजमेंट में हम विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत प्रधानाध्यापक के गुणों का अध्ययन कर रहे थे। एक प्रधानाध्यापक विद्यालय को व्यवस्थित रूप से चलाने का लिए जो योजना बनाता है, जिसमें मानवीय और भौतिक संसाधनों का समन्वय करते हुए कार्य को संपादित करता है, उसको प्रगति की ओर ले जाता है या सुव्यवस्थित रूप से कार्य को संचालित करने पर बल देता है, इसे हम मैनेजमेंट कहते हैं, प्रबंधन कहते हैं। प्रधानाध्यापक को जो है जहाज के कप्तान की मानती है। जिस प्रकार से जहाज का कप्तान जहाज को मंजिल तक ले जाने में दिशा निर्देश देता है, वैसे ही विद्यालय रूपी जहाज को प्रगति की ओर ले जाने में संस्था प्रधानाध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। और इसमें हमने कल योग जो है उसकी आगामी कक्षाओं में बहुत सारा अध्ययन कर चुके हैं। 8 विशेषताएं, योग्यताएं, नेतृत्व के गुण, सिद्धांत इत्यादि हम अध्ययन कर सकते हैं। आज हम जो है प्रधानाध्यापक की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। एक प्रधानाध्यापक के अंदर जो है किन किन गुणों को, किन किन विशेषताओं का होना अनिवार्य है। पहला है एक नेता के रूप में, एज ए लीडर। नेता क्या करता है? देश को चलाने का, देश का नेतृत्व करने का, जनता का नेतृत्व करने का कार्य करता है। जिस प्रकार से देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो प्रथम नागरिक और प्रथम व्यक्ति हैं, देश की समस्त गतिविधियों के बारे में राय या उनको संचालित करने में, उनको लागू करने में उनके द्वारा की जाती है। दूसरे देशों से संपर्क स्थापित करना, अपने देश की अर्थव्यवस्था को मद्देनजर करना, विपदा में किस तरीके से कार्यों को संपादित करना है, कैसे उस विपदा से निकलने की कोशिश करनी है, देश को कैसे प्रगति की ओर ले जाना है, देश में हर व्यक्ति से, हर विभाग से किस प्रकार से कार्य संपादित कराने हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था सुव्यवस्थित हो, देश में का विकास हो। वर्तमान में आपने देखा है कि वैश्विक महामारी के दौर में देश में ही नहीं, विदेश तक में सभी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। बहुत ज़्यादा उन पर आर्थिक, सामाजिक और हर क्षेत्र में जो है बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। शिक्षा पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। तो उस व्यवस्था से निकलने के लिए, उस विकट परिस्थिति में एक नेता की जिसमें लीडरशिप का नेतृत्व करने की क्षमता है, वह उस व्यवस्था में भी समायोजन स्थापित करते हुए कार्य को संपादित कर लेगा एज ए लीडर। तो एक प्रधानाध्यापक को भी एक नेता के समान नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए, जिसमें वो संस्था के अंदर, विद्यालय के अंदर छात्र, शिक्षक, अभिभावक, समाज सभी में एक नेतृत्व कौशल के माध्यम से सामंजस्य बैठाते हुए कार्य को प्रगति की ओर अग्रसर कर सके। अन्यथा यदि उसमें नेतृत्व की क्षमता नहीं होगी तो वो क्या है, कार्य को सही दिशा में संपादित नहीं कर सकेगा। दूसरा है समाज के नेता के रूप में। समाज जो है, समाज में प्रचलित रीति रिवाज, मान्यताओं का प्रभाव शिक्षा पे पड़ता है। और जैसी शिक्षा व्यवस्था होती है, बालक जिस शिक्षा व्यवस्था को ग्रहण कर रहा है, उसका प्रभाव भी समाज पर पड़ेगा। तो विद्यालय और समाज प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपस में एक दूसरे से संबंधित, ठीक है। दोनों का आपस में घनिष्ठ संबंध है। दोनों एक दूसरे के
विकास को लेकर चलते हैं। तो समाज विद्यालय के अंदर जो भी विद्यार्थी आते हैं, जो शिक्षक आते हैं, जो मानवीय संसाधन विद्यालय के अंदर कार्यरत हैं, चाहे वो टीचर हो चाहे कर्मचारी हो, सभी समाज के ही व्यक्ति होते हैं। वो समाज से निकलकर ही वहाँ आते हैं। समाज की जैसी भावनाएं, प्रथाएं, रीतियां, रिवाज, संस्कार जिस समय जो चलते हैं उनका उस पर प्रभाव होता है। ठीक है, उन सब में उनको नेतृत्व ज्ञान प्रदान करना, उनको सही शिक्षा देना का कार्य एक जो है संस्था प्रदान को करना पड़ता है। क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं, जब हम किसी को नए राय देते हैं या नई चीज प्रदान करते हैं, सहज रूप में वो उसको स्वीकार नहीं करता है और उस परिवर्तन को जब वो स्वीकार नहीं करता तो उसके लिए उनको समझाना पड़ता है, उनको अपने वक्तव्य में अपने साथ लेना पड़ता है, उनको संतुष्ट करना पड़ता है। तो ये काम जो है एज ए लीडर समाज के अंदर प्रधानाध्यापक को करना होता है कि आपकी जो रीति रिवाज प्रथाएं जो चल रही हैं उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन फ्यूचर में हम उस बात को यदि अपनाते रहेंगे तो इससे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इत्यादि जो है ये शिक्षक एक प्रधानाध्यापक को नेता के रूप में करने पड़ते हैं। तीसरा है कुशल संगठन कर्ता। कुशल संगठन कर्ता से मतलब है, संगठन मतलब समूह, सबको साथ में लेकर कार्य को संपादित करने की क्षमता। वो हर किसी में नहीं होती। कई व्यक्ति स्वयं ही अकेले ही काम करते रहते हैं। जब हम लार्ज स्तर पर किसी कार्य को संपन्न करने देते हैं या बड़े संस्था में बहुत जैसे फैक्ट्री है, कंपनियां हैं, बहुत ही सारा काम नहीं कर लेता। उसके अंदर का जो भी अधिकारी हैं सभी मिलकर किसी कार्य को जो है संपन्न करते हैं या संस्था की प्रगति के लिए प्रयास करते हैं। तो एक सब व्यक्तियों को साथ में लेकर सकुशल सहायक के रूप में कार्य कराना, जिससे कार्य का आउटपुट जो है दिन दुगना रात चौगुना प्राप्त हो। तो ये एक प्रिंसिपल जो प्रधानाध्यापक होते हैं उसमें कुशल संगठन की नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए। इसके बाद है सहानुभूति। सहानुभूति कोण, सहानुभूति कोण कार्य करवाना। किसी से भी कार्य कराना सरल नहीं है। किसी दूसरे स्वयं का कार्य करना, हम खुद मोटिवेट होकर किसी भी कार्य को संपन्न कर सकते हैं, पर किसी दूसरे से कार्य कराने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। उसको अपने मतलब उसके अंदर लेना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है, उसको सेटिस्फाई करना पड़ता है। तो प्रधानाध्यापक जो अपने अधीन कर्मचारियों से कार्य करवा रहा है, उस कार्य को कराने में सहानुभूति की भावना होनी चाहिए, न कि एक ऑर्डर भाव या तानाशाही प्रशासन की भावना। यदि तानाशाही की भावना लेकर कार्यों को कराने का कोशिश की जाएगी तो डर के माध्यम से हम थोड़ी देर तक किसी से कार्य करा सकते हैं, हम लंबे समय तक उससे कार्य की उम्मीद नहीं कर सकते या इन फ्यूचर में वो कार्य से में हमको सफलता मिलेगी, ये जो है सही नहीं हो सकती, वो संभव नहीं हो सकती। तो किसी से हमको कार्य कराने के लिए उसको हमारी सहानुभूति की आवश्यकता होती है। और हम जब किसी को प्रेम से, भाईचारे से और मित्रतापूर्ण कार्य कराने की कोशिश करते हैं तो व्यक्ति उसको करने की कोशिश करता है, उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक संतुष्टि मिलती है कि हाँ अधिकारी वर्ग भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य कर रहे हैं, हमको भी इसमें जो है अधिक से अधिक योगदान देना चाहिए। ये एक भाव उसके अंदर पैदा हो जाता है।
शांतिपूर्ण कार्य करवाने की क्षमता उनके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है कुशल वक्ता। कुशल वक्ता, बोलने में कुशलता। क्यों? क्योंकि जो व्यक्तित्व होता है वो वाणी के माध्यम से प्रदर्शित होता है। एक बार हम व्यक्ति को देखकर उसकी सुंदरता को देख के हम ये कह देते हैं कि व्यक्ति सुंदर है, परंतु जब हम उससे बात करते हैं, उससे विचार विमर्श करते हैं, तो हमको विदित होता है कि अमुक व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, व्यवहार कैसा है, उसकी सोच क्या है, इसके बारे में हमको जानकारी वाणी के माध्यम से मिलती है। तो एक प्रधान अध्यापक को कुशल वक्ता होना बहुत अनिवार्य है। बहुत सी परिस्थितियां कई बार ऐसी आ जाती हैं जहां पर संयम से अपनी वाणी पे अंकुश रखकर न चाहकर भी अच्छी परिस्थिति में हमको क्रोध आ रहा है, क्रोधवश हम किसी अपशब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। यदि हम करते हैं तो इससे हमें नुकसान होता है। तो एक कुशल वक्ता के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत होकर अपनी बात को प्रस्तुत करना, अपनी बात को मनवाना, प्रभावी ढंग से बात को मनवाना, एक प्रधान अध्यापक के अंदर ये खासियत होनी चाहिए। वाणी का संयम जो है या वाणी की कुशलता हर व्यक्ति में नहीं, ये विद्वता के आधार पर या हमारे साहित्यिक ज्ञान कौशल के आधार पर हम उसको प्राप्त करते हैं। तो निरंतर अध्ययन, रीडिंग हैबिट, नित्य नया ज्ञान व्यक्ति को जो है कुशल वक्ता बनाता है। इसके बाद है जनतंत्रीय दृष्टिकोण। जनतंत्रीय जनतंत्रीय मतलब प्रजातंत्र की भावना, प्रजातंत्र प्रजा के लिए, प्रजा के द्वारा और प्रजा से होता है। तो जनतंत्र जनता के कल्याण की भावना, किसी भी काम को जो हम कर रहे हैं, स्वयं कल्याण की भावना यदि उसमें होगी तो कार्य सही ढंग से संपादित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें स्वार्थ की भावना निहित होती है। और जब हम जनतंत्रीय भावना को, जनता के दूसरों के कल्याण की भावना को अब मद्देनजर रखकर कार्य को संपादित करते हैं, निस्वार्थ भाव से किसी के कल्याण की भावना हमारे अंदर जब विद्यमान होती है तो वो जनतंत्रीय भावना कहलाती है। और जनतंत्रीय भावना से किया गया कार्य में हमको निश्चित सफलता मिलती है, सहयोग मिलता है, हर व्यक्ति उससे संतुष्ट होता है। स्वयं की संतुष्टि ही प्रमुख उद्देश्य नहीं होना चाहिए। स्वयं की प्रगति करना अच्छी बात है और करनी भी चाहिए, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं उसका प्रभाव दूसरों पे पड़ रहा है। जो प्रभाव सकारात्मक पड़ता है तो उसमें क्या होता है, दूसरा समूह हमारे कार्य की प्रशंसा करता है, उसमें मिलने की कोशिश करता है, हमसे प्रेरित होकर दूसरे कार्य को वो भी करने की कोशिश करता है। तो एक जनतंत्र के कल्याण की भावना जो है प्रत्येक कार्य के अंदर होनी चाहिए प्रधानाध्यापक की, ना कि स्वयं के कल्याण की भावना, स्वयं के निस्वार्थ की भावना उसके अंदर हो। नेक्स्ट है न्यायप्रियता। मतलब निष्पक्ष न्याय करना, ये हर किसी के वश की बात नहीं होती, क्योंकि व्यक्ति स्वार्थवश इतना बंधा होता है कि वो स्वार्थ के कारण वो अपने आप को अधिक महत्व देता है। परंतु एक प्रधानाध्यापक जो संस्था का प्रधान है, जो संस्था के अन्य कर्मचारियों का आदर्श है, उस आदर्श पूर्वक व्यक्तित्व के धनी प्रधानाध्यापक को न्यायप्रिय होना चाहिए। यदि वो निष्पक्ष न्याय नहीं करेगा तो अन्य व्यक्ति उसकी बात
बात से सहमत नहीं होंगे और अंत में कभी ना कभी विरोध का सामना उसको करना ही पड़ेगा। गलत बात पर जो गलत है उसको गलत साबित करना, जो सही है उसको सही साबित करना। प्रशासन के सामने भी बहुत से बार उनके ऐसे कार्य आ जाते हैं जो उनको समझ नहीं आ रहे, जो उनको करने में कष्ट आ रहे हैं, तो उसमें उनको प्रशासन के सामने भी एक युक्त रास्ता या उनका प्रतिनिधित्व के रूप में सामने आना चाहिए कि हो सकता है प्रशासन की जो नीति है वो कर्मचारियों को सही नहीं लग रही, स्वयं को नहीं सही, तो एक उसमें भी उनको न्यायपूर्ण कार्य करते हुए कार्य करना चाहिए। संस्था प्रधान है, मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के साथ दायरे में उसमें दोनों पे कड़ी का काम प्रधानाध्यापक करता है, मैनेजमेंट के और कर्मचारियों के। तो दोनों की बात, क्योंकि मैनेजमेंट को भी देखना है और कर्मचारियों को भी देखना है, तो दोनों की बात का एक सही सॉल्यूशन निकालना, एक सही राय देना जिससे दोनों का नुकसान नहीं हो, उसको लेकर कार्य करना, ये न्यायप्रियता है। गलत काम है तो गलत पर दंडित किया जाना और सही पर पुनर्वलन दिया जाना, ये न्यायप्रियता कहलाती है। इसके बाद है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास की भावना से मतलब है कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस हमें कब आता है जब हम उस कार्य में कुशल होते हैं, निपुण होते हैं। तो निपुणता हासिल करने के लिए हमको कार्य को करना पड़ेगा, अनुभव प्राप्त करना पड़ेगा, ठोकरें खानी पड़ेगी। जब हम जितनी अधिक ठोकरें खाएंगे किसी कार्य को करते हुए, तो हमको उतने ही अनुभव, उतना ही ज्ञान, नवीन ज्ञान प्राप्त होता चला जाएगा। और आगामी इन फ्यूचर में हम जब कार्य को करेंगे, किसी भी कार्य को, तो एक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप देखते हैं कि जब हम पहली बार खाना बनाते हैं या कुछ लोग कभी कभी खाना बनाते हैं, तो उनमें कुकिंग, खाना बनाने के प्रति एक आत्मविश्वास नहीं होता, और एक निरंतर जो खाना बनाता है और जिसको उसका अनुभव होता है, खराब होती हुई चीज को भी सुधार सकता है अपने अनुभव के आधार पर। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस एक प्रधानाध्यापक का मूल मंत्र है। कॉन्फिडेंस के माध्यम से ही वो किसी भी असंभव काम को भी करने का चैलेंज स्वीकार कर सकता है और अपने अधीन कर्मचारियों का सहयोग लेकर उस कार्य को संपादित करने की कोशिश कर सकेगा। यदि वो परिस्थिति से डर जाएगा तो वो उससे भागने की कोशिश करेगा, और डरने की भावना कब आती है जब हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, और आत्मविश्वास के द्वारा ही हम किसी भी असंभव काम को संभव बना सकते हैं। तो एक प्रधानाध्यापक में आत्मविश्वास होना जरूरी है। अगला है प्रभावशाली। प्रभावशाली व्यक्तित्व। प्रधानाध्यापक का जो व्यक्तित्व है वो एक प्रभावशाली होना चाहिए। हमारा जैसा व्यवसाय होता है उस व्यवसाय के अनुसार व्यक्तित्व होना चाहिए जो एक इम्प्रेशन डालता है। आप देखते हैं कि रंगमंच पे जो नाटक करते हैं उनका व्यक्तित्व उसके अनुसार होता है। डॉक्टर है तो डॉक्टर के व्यवसाय के अनुसार हमारा आचरण, हमारा व्यक्तित्व होना अनिवार्य है, जो हमारे को क्या करता है, एक हमारा प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाता है, जो एक इफेक्ट डालता है। हम यदि अपने व्यवसाय के अनुसार व्यक्तित्व को नहीं रखते तो क्या होता है, हम प्रसन्न इसके हंसी के पात्र बन जाते हैं। अगला है व्यवसायिक ज्ञान। अपने व्यवसाय का पूर्ण ज्ञाता होना एक प्रधानाध्यापक का क्या सभी के लिए अनिवार्य है। यदि हम जिस व्यवसाय को कर रहे हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हमारे पास नहीं है तो हम जो है उस कार्य को सही नहीं कर सकते। उसके पक्ष विपक्ष, दूरदर्शिता, कार्य को करने का तरीका, किस किस साधन से कैसे उसको हम करेंगे, ये सब बातें उसके अंदर हमारे आनी
बात कर रहे हैं। हम स्वयं तो ईमानदारी का को फॉलो नहीं कर रहे और दूसरे को उपदेश ईमानदारी को अपनाने का देंगे तो कार्य में सही नहीं होगा। इस प्रकार से एक प्रधान अध्यापक के अंदर इन गुणों का होना अनिवार्य है, जिससे वो एक संस्था को प्रगति की राह पर या आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। यह कार्य है आपका आज का। प्रधानाध्यापक की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथ को बालों में धोते रहिए, गर्म पानी का नियमित रूप से सेवन करते रहिए।